चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, संख्या 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या 3 के प्रथम 5 गुणजों से प्राप्त एपी। एपी यानी समानता श्रेणी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, संख्या 3 के प्रथम 5 गुणजों से प्राप्त एपी। तो हमें एक एपी प्राप्त होगी। पहली संख्या होगी 3, दूसरी संख्या होगी 6 और तीसरी संख्या होगी 9 और चौथी संख्या होगी 12 और लास्ट और अंतिम संख्या होगी 15। इन सभी संख्याओं में 3 जो है वो गुणांक के रूप में है, 3 गुणा के रूप में है। तो 3 के प्रथम 5 गुणज होंगे 3, 6, 9, 12 और 15। दोस्तों यहाँ पर प्रथम पद ए का मान कितना है? ए का मान है 3। उसके बाद सार्वांतर डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं? किसी भी पद में पहले वाले पद को घटा लिया जाता है। इसमें इसको घटा सकते हैं, इसमें इसको, इस वाले में इसको, या फिर इसमें इसको हम घटा सकते हैं। अंतर उतना ही आएगा। 15 में 12 घटाएंगे 3, तो डी का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद संख्याएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5। एन क्या है? पदों की संख्या। एन बराबर कितना? 5। सवाल में बताया जा रहा है 3 के पहले 5 गुणजों का योग। एन क्या है? पदों की संख्या। दोस्तों ये सबसे लास्ट में पद है जिसे अंतिम पद कहते हैं। एल का मान, एल का मान कितना है? 15। अब दोस्तों इन पदों के योगफल का सूत्र रख देते हैं। तो होता है एस एन बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र होता है, यहाँ रख देते हैं। तो s लिखेंगे, n के स्थान पर 5, यानी 5 पदों का योगफल हम ज्ञात कर रहे हैं। तो n के स्थान पर कितना? 5, 5 बटे में 2। उसके बाद 2a है, 2 लिखेंगे, गुणा a का मान 3 है, प्लस n का मान कितना? 5, 5 माइनस 1। उसके बाद ब्रैकेट, गुणा में d है, d का मान कितना? 3। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5 बटे 2, उसके बाद 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 5 में 1 घटाएंगे 4, 4 गुणा 3, 4 तियाँ 12। आगे सॉल्व करते हैं। 5 बटे 2, उसके बाद गुणा का साइन लगा लेते हैं ब्रैकेट हटाकर। 12 और 6 18 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 1 के 2, 2 9 18। तो 5 गुणा 9 कितना होगा? 5 9 45। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा? 45 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने एल का मान यहाँ पर निकाला है, जिसकी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है। लेकिन एक सूत्र और होता है इन पदों के योगफल का, जहाँ पर एल होता है। चलिए उस सूत्र में रख देते हैं और देखते हैं आंसर 45 आता है या नहीं। तो इन पदों के योगफल का फार्मूला एस एन बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस एल। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब अंतिम पद ज्ञात हो। तो यहाँ पर अंतिम पद एल का मान हमें पता है, रख देते हैं। एस लिखेंगे, एन के स्थान पर कितना? 5, बराबर में कितना? n/2 है, तो 5 बटे में 2, गुणा लगाएंगे। ए का मान कितना है? 3 है, प्लस एल का मान कितना है? 15, 15 और 3 18 हो जाएगा। 2 1 के 2, 2 9 18। तो 5 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 9 5 45। तो ये सूत्र लगाएंगे तो ज़्यादा सॉल्व नहीं करना होगा, और आंसर यहाँ पर देख पा रहे हैं उतना ही आ रहा है और उतना आएगा ही। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।